ट्रंप की धमकी और एसआईआर को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। संसद में विपक्ष की ओर से जो मुखरता देखने को मिल रही है उसमें प्रियंका गांधी की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके भाषणों में न सिर्फ आत्मविश्वास झलक रहा है बल्कि यह भी स्पष्ट है कि वे हर मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह ठहराने का प्रयास लगातार कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी के आक्रामक तेवरों ने सत्ता पक्ष को भी कुछ हद तक असहज कर दिया है। संसद में उनके भाषण ने जिस आत्मविश्वास और बेबाकी का प्रदर्शन किया वह न केवल विपक्ष की संजीवनी देने वाला है बल्कि सत्ता पक्ष के लिए भी एक सख्त चेतावनी की तरह है। इस वक्त कई मुद्दों को लेकर देश में बहस हो रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर संसद में गतिरोध जारी है, जिसको लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को आंख दिखा रहे, धमकी दे रहे हैं। हर रोज ट्रंप की नई धमकी सामने आ रही है, जिसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। आपको बता दें कि संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने एसआईआर को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी घबरा क्यों रहे हैं, क्यों ये इतना कमजोर प्रधानमंत्री हो गए हैं, न सदन चलने देते हैं और न ट्रंप का नाम लेते हैं प्रधानमंत्री। प्रियंका गांधी को जरा आप सुनिए क्या कुछ कहा है। वोट चोरी बंद करो, बंद करो। वोट चोर कर रहे हैं, देखिए। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। सरकार सुन नहीं रही है, कुछ नहीं बोल रही है। जवाब दो, जवाब दो। करने को तैयार नहीं है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो गया है? बंद करो, बंद करो। It's a very simple thing. We are only asking for a discussion. It's very easy for them to resolve within 5 minutes. They should discuss it. What is the harm? Our viewpoint will come, their viewpoint will come, it will be over. तो देखा और सुना आपने किस तरह से एसआईआर को लेकर और ट्रंप की धमकी पर प्रियंका गांधी का यह बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार विपक्षी सांसद यह मांग कर रहे हैं कि एसआईआर को लेकर चर्चा हो। प्रियंका गांधी यह बात पहले भी दोहरा चुकी हैं। वहीं आपको याद होगा जब मकर द्वार पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी का आमना सामना हुआ था और जो कुछ देर की वो बातचीत थी, सूत्रों के मुताबिक खबर निकल कर आई कि प्रियंका गांधी ने राजनाथ सिंह से एसआईआर पर चर्चा करने के लिए कहा था, जिस पर राजनाथ सिंह मुस्कुराकर आगे बढ़ गए थे। तो एसआईआर को लेकर लगातार घमासान जारी है और विपक्ष कह रहा है कि सरकार इस पर चर्चा करे। इससे पहले लोकसभा में राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेर चुके हैं। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि वोट चोरी हो रहे हैं और ये ओपन एंड शट केस है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके पास इसको लेकर पुख्ता प्रूफ भी है। जी हां, एक बड़ा दावा राहुल गांधी का था। तो इस बार संसद में विपक्ष पहले से बहुत मजबूत है। 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में विपक्षी सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे, जिससे बीजेपी लगातार घबराई हुई है। अब एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी को घेर रहा है, जिस पर प्रियंका गांधी ने यह बड़ा हमला बोला। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हट गए। चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट में बताया गया कि बिहार में 22,34,501 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 36,28,210 ऐसे मतदाता हैं जो या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 70,000 से अधिक मतदाता एक से अधिक जगह पर रजिस्टर पाए गए हैं। इस तरह से एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट में 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कट गए। 65 लाख नामों की छटनी ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी, जहां चुनाव आयोग इसे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसे गंभीर लोकतांत्रिक संकट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। वहीं आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्रंप को लेकर जो बात कही कि पीएम मोदी ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे, दरअसल ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ को लेकर भारत को धमकी दी है। भारत रूस संबंधों को लेकर भड़के ट्रंप ने कहा कि भारत अब अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा। भारत पर अगले 24 घंटे
में टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सबसे अधिक टैरिफ वाला देश है। बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, जो 7 अगस्त से लागू होना है। अब ट्रंप के इसी बयान को लेकर विपक्ष बीजेपी और पीएम मोदी पर भड़का हुआ है, क्योंकि ट्रंप पीएम मोदी के अच्छे दोस्त थे। आप इसको हैं भी कह सकते हैं कि दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती का सिला उन्होंने क्या दिया वो आप लगातार देख रहे हैं। मोदी जी ने अमेरिका में कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, भारत में ट्रंप का भव्य स्वागत किया गया था, लेकिन उसका सिला क्या मिला वो आपके सामने है। वही प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव भी ट्रंप की धमकी पर भड़क गए। जी हां, ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है, जिस पर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने हित में अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। तो इस वक्त पीएम मोदी हर तरफ से घिरे हुए हैं। वही प्रियंका गांधी जिस तरह से हमलावर है, आने वाले दिनों में उनके तेवर और भी सख्त दिखाई दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। 21 जुलाई 2023 चेयरमैन साहब उस वक्त हमारे धनखड़ साहब थे। उन्होंने ये कहा था कि आज के कल के जो आप रूलिंग्स अगर देखें और जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी कि ऐसी कोई चर्चा इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर सकते, SIR पे नहीं कर सकते। तो यही बात इनके प्रेडिसेसर ने ये कहा कि भाई अंडर द सन एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड, और उन्होंने ये ओपनली कहा कि दिस हाउस इज एंटाइटल्ड टू डिस्कस एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट। ये उन्हीं का है। और एक स्पीकर, एक चेयरमैन ऐसा कहते हैं, दूसरा चेयरमैन ने उन्होंने खुला कर दिया कि सबको सभी चीज़ों को डिस्कस करने की इजाज़त इस हाउस में है। और चेयरमैन के इस रूलिंग को कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर संसद में चर्चा नहीं हुई। तो हर मुद्दे पे चर्चा हुई है, तो इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हम सभी डिमांड कर रहे हैं कि चर्चा को हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए।